नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं। यहाँ पर आज तारीख है 14 मार्च साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका के 5 से ज़्यादा जहाज जिस समय क्रैश हो चुके हैं, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, और साथ ही अमेरिका का जो सऊदी अरब के अंदर अपना एक व्यक्तिगत एयरबेस है, वहाँ पे ईरान ने बड़ा हमला किया और इस हमले में कितनी कैजुअल्टी हुई, कितना नुकसान हुआ, इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही इस वीडियो में आपको दोस्तों ये भी पता चलेगा कि अब नॉर्थ कोरिया ने भी अमेरिका को टारगेट करके 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, और ये बात कोई और नहीं बल्कि साउथ कोरिया ही बोल रहा है। और क्या कुछ कह रहा है इसके बारे में आपको डिटेल पता चलेगा। और साथ ही अब मुस्तफा खामेनी और साथ ही ईरान की जो सीनियर लीडर है उनके ऊपर 92 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया इस समय डोनाल्ड ट्रंप ने। और ये इनाम क्यों घोषित किया गया है, इसके पीछे कौन सी बड़ी कहानी है, वो भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही बगदाद के अंदर अमेरिकी दूतावास पे भी बड़ा हमला हुआ है और उसके भी कुछ तस्वीरें निकल के सामने आई हैं, इसके बारे में भी आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही ईरान की प्रेस टीवी ने एक ऐसा वीडियो रिलीज किया जिसको देखने के बाद चाहे अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, दोनों टेंशन में आ चुके हैं। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और ईरान की इस जंग में आप किसके हक में दुआ करते हैं वो कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि आप एक चीज़ हमेशा से याद रखिएगा कि दुआओं में बड़ी ताकत होती है। तो आप कमेंट करते रहें, तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। और सबसे पहली खबर दोस्तों बताऊँगा डोनाल्ड ट्रंप के झूठ की। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा, और वो भी इंटरव्यू में आपको सुनवा देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान की नेवी को तबाह कर दिया, हमने ईरान की आर्मी को तबाह कर दिया, हमने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को तबाह कर दिया, और बहुत जल्द स्टेट ऑफ हॉर्मोज को हम आज़ाद करवा लेंगे और स्टेट ऑफ हॉर्मोज से हम आराम से तेल लेके अपने टैंकरों को पार करा लेंगे। अब ये बयान इन्होंने दिया, क्या कुछ कहा थोड़ा सा सुन भी लें आप। I think your gas prices, as soon as that's over, are going to come tumbling down along with everything else. I think it's going to be, you're going to see a very big decrease in the price of gasoline, gas, anything having to do with energy, as soon as this is ended. But we had to end the nuclear threat in the Middle East and throughout the world, and we will have done that. Mr. President, still expect unconditional surrender, and what does that mean? Well, to me it means very simply that we are in a position of dominance that nobody's ever seen before. And whether or not they're able to say the words or whether or not they're able to even fight, their Navy is gone, their Air Force is gone, most of their military is gone, their big threat is gone in every way. They have no radar, they have no anti-aircraft weapons, for the most part weapons, and for indefinitely they have no way of determining what they call visibility. So just about everything is gone, and you'll see that. But today we've had some very, very big hits, very powerful hits. Mr. President, when will the Navy start escorting tankers to the Straits of It'll Hormuz? happen soon. Mr. President, I have, and we're discussing a couple of different things with them. Not only that, but others. Mr. President, on the SAVE Act, if Leader Thune cannot whip up the Republican support to either nuke the filibuster, reopen the government and pass the SAVE Act, or somehow It's not called the SAVE Act, it's called the Save America Act, you're right, sir. Do you think if Leader Thune can't accomplish that, do you think the Senate needs a new leader? Well, it's certainly a very popular thing. I don't think there's ever been a bill that's more popular than the Save America Act. It's voter ID, it's a proof of citizenship, it's things that are so popular. No men and women's sports, no transgender mutilization of our children, so many different things. It's so good. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उसने ईरान की नेवी से लेके मिसाइल जखीरे को तबाह कर दिया। लेकिन अब कहानी सुनिए, सऊदी अरब में एक बेस है, प्रिंस सुल्तान एयरबेस। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे 5 रिफ्यूलर जहाज खड़े थे और आज अचानक से खड़े खड़े क्रैश हो गए। खबर यह निकल के सामने आई है कि इन 5 जहाज़ों पे ईरान ने मिसाइल से हमला किया। तमाम जो डिफेंस सिस्टम थे वो डिफेंस सिस्टम रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब नहीं रोक पाते तो जो रिफ्यूलर शिप खड़े थे वो भी क्रैश हो गए, चूंकि उन पे मिसाइल लगी, वो तबाह हो गए। साथ ही अलग अलग और जो हवा में थे वो भी तबाह हुए। और एक KC-135
कल परसों में ही क्रैश हुआ था, उसके बारे में भी आपको बता चुका हूं। और साथ ही जो इनका जनरल फोर्ड है उस पर भी आग लगने की खबरें आई थी। साथ ही अब्राहम लिंकन पे भी मिसाइलें मारी गई थी, वहां पे भी डैमेज हुआ था। अब्राहम लिंकन को भी अमेरिका पीछे लेके हटता है। और इन तमाम चीज़ों के सबूत के तौर पर अब आपको अमेरिका का एक फैसला बताता हूँ। दरअसल अमेरिका ने फैसला लिया है कि वो अपने फिर से 2500 मरीन सैनिकों को मिडिल ईस्ट की तरफ भेजेगा। 2500 मरीन सैनिकों को भेजेगा और साथ ही इसके अलावा एक और एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम यूएस ट्रिपोली है, यूएस ट्रिपोली को भी भेजेगा। अब बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि अगर अमेरिका को कोई नुकसान नहीं हो रहा तो इन तमाम चीज़ों को भेजने का मतलब क्या है। सवाल बड़ा सिंपल सा है कि अगर अमेरिका को नुकसान नहीं हो रहा तो इन तमाम चीज़ों को भेजने का मतलब क्या है। मतलब बड़ा साफ है कि अगर नया एयरक्राफ्ट आ रहा तो पुराना खराब हुआ, नए सैनिक आ रहे तो पुराने मारे गए। इसके अलावा और कौन सी वजह हो सकती है। खैर इसी बीच अब आप सुनिए कि बाकायदा अब अमेरिका ने जो मुस्तफा खामनेई है और साथ ही 10 और जो सीनियर लीडर है इस समय ईरान के, उनके ऊपर 92 करोड़ का इनाम घोषित किया है। बाकायदा ट्विटर अकाउंट से मदद मांगी है। मदद मांगते हुए इन्होंने कहा कि अगर कोई हमें मुस्तफा खामनेई और जो भी 10 और लीडर हैं जिनका नाम मैं अभी नहीं लेना चाहता ताकि वो लिस्ट में ना आ जाए, उनका लोकेशन वो कहाँ है, उनकी असल कंडीशन क्या है, इसके बारे में अगर कोई इतला करता है तो उसको 92 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, यानी $10 मिलियन का इनाम घोषित करने का काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या कहानी है, आप खुद सोच सकते हैं। कहानी दोस्तों बड़ी सिंपल सी ये है कि अमेरिका ईरान से परेशान हो चुका है। अमेरिका लड़ते लड़ते थक गया लेकिन हरा नहीं पाया और इस कंडीशन में अब अमेरिका ईरान की आवाम को तोड़ के मदद लेने की कोशिश कर रहा। खैर इसी बीच अब कहानी सुनिए कि बगदाद, इराक की जो राजधानी है बगदाद, वहाँ पे ग्रीन जोन है और इसी ग्रीन जोन में अमेरिका का दूतावास है। और इसी दूतावास पे खबर निकल के सामने आई है कि बड़ा हमला हुआ है और जो वहाँ पे डिफेंस सिस्टम लगा था सीआरएम को भी तबाह और बर्बाद किया। शुरुआती जांच में रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि जो यूएस दूतावास था इस पे हमला ईरान ने नहीं किया, बल्कि इराक के अंदर ही जो मिलिशिया ग्रुप एक्टिव है उन मिलिशिया ग्रुप वाले लोगों ने ही अमेरिका के इस दूतावास पे हमला किया। साथ ही जो सीआरएम डिफेंस सिस्टम था उसको भी तबाह कर दिया और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होने की भी संभावनाएं निकल के सामने आ रही है। और रही बात अब जो अमेरिका ये दावा कर रहा था कि भाई साहब ईरान का पूरा डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया, ईरान की मिसाइलें ख़त्म हो गई, तो आज ईरान ने मिसाइलों का एक वीडियो जारी किया, इनकी प्रेस टीवी का वीडियो कि किस हिसाब से लगातार अमेरिका और इजराइल के नए ठिकानों को टारगेट करते हुए ड्रोन और मिसाइल लॉन्च की गई। और मैं चाहूँगा कि इन ड्रोन और मिसाइलों की तस्वीरों को आप भी देखें। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से 5-5, 6-6 की खेप में ड्रोन और मिसाइलें बाकायदा ईरान लॉन्च कर रहा है। और साथ ही रही बात कि ईरान की मिसाइलें और ड्रोन ख़त्म हो गए, तो आज ईरान की तरफ से एक ऐसा वीडियो आया है जिसको देखने के बाद आपका भी दिल दहल उठेगा। चूँकि इतने डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद, इतने रॉकेट लॉन्चर छोड़ने के बावजूद भी, इतनी जगहों पे हमला करने के बावजूद भी ना तो ईरान का जखीरा ख़त्म हुआ, ना ही ईरान के जखीरों के वीडियोस के काफ़िले ख़त्म हुए। और मैं चाहूँगा कि वो वीडियो आप देखें, फिर इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि हजारों लाखों की तादाद में ड्रोन और मिसाइलें
ईरान के पास मौजूद हैं और जो एक्सपर्ट हैं, अगर उनके बयान को आप समझें तो ये बयान अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ी टेंशन वाला बयान है। दरअसल दोस्तों कहानी ये है कि ये जिस जगह पे रखे गए हैं उस जगह पे ना तो कोई रॉकेट से नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ना ही ड्रोन से, ना ही मिसाइल से। अगर इन हथियारों को ख़त्म करना है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि हमने ईरान की मिसाइलों को नुकसान पहुंचा दिया, हमने तमाम जो फंक्शन थे उनको डिसऑपरेट कर दिया, लेकिन कहानी ये है कि अगर इन जगहों पे निशाना करना है तो दो चीज़ें चाहिए। पहला तो बख्तर बस्टर बम चाहिए, यानी बंकर बस्टर जो बम होते हैं वो बम चाहिए, और उसको गिराने के लिए B-2 बॉम्बर को ही लाना पड़ेगा। इसके अलावा किसी और सिस्टम में वो क्षमता नहीं है कि वो गिरा सके। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस जगह को हिट करने के लिए जो मेन चीज़ चाहिए दोस्तों, वो चीज़ होगी कि एग्जैक्ट लोकेशन, यानी पॉइंट पिन नोज पे अगर अटैक होगा तब तो कुछ बिगड़ने की संभावना है और अदरवाइज नहीं। और सबसे ताजुब भरी बात दोस्तों ये है कि ईरान ने इन ड्रोन और मिसाइलों को कहाँ छुपाया है, कहाँ इनके पूरे गोदाम के गोदाम भरे हैं, इसके बारे में किसी को कोई खास जानकारी नहीं है। कोई कहता है कि इस इलाके में है, तो कोई कहता है कि इस नहीं उस इलाके में है। और ये चीज़ ईरान के लिए इतनी प्रॉफिटेबल है कि अमेरिका चाहकर भी इन पे एग्जैक्ट हमला नहीं कर सकता, और अगर एग्जैक्ट हमला नहीं कर सकता तो ऐसे हाल में क्या होगा आपको भी पता है। ना कोई कैजुअल्टी होगी, ना कोई नुकसान होगा, और अभी तक ईरान के पास इतना स्टॉक है कि 3 से 4 महीनों तक ईरान आसानी से इस जंग को लड़ सकता है। खैर, इसी बीच अब आप कहानी सुनिए। कहानी ये निकल के सामने आए कि अमेरिका ने भी ईरान की इकोनॉमी को चोट पहुंचाने के लिए एक जगह लगती है खंग आइलैंड। खंग आइलैंड ईरान का एक द्वीप है जहां से ईरान का लगभग 90% तेल इधर उधर होता है। यानी ध्यान से देखा जाए तो ईरान की इकोनॉमी चलती है तेल पे, तो ईरान की 90% इकोनॉमी अगर कहीं डिक्लेयर है तो खंग आइलैंड पे ही है। और इसके बारे में अलग अलग पॉलिटिशियन ने बयान भी जारी किया था, चाहे वो अली लारिजानी हो, चाहे पजेस्कियन हो, सबने ये बात बोली थी कि अगर हमारे द्वीप पे हमला किया गया तो फिर हम आग लगा देंगे, खून की नदियां बह जाएंगी। ये बात बोली थी ईरान ने। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि खंग आइलैंड पे बड़ा हमला करके लगभग 90% वहाँ की फैसिलिटी को तबाह और बर्बाद किया गया और ज़्यादातर चीज़ों को डैमेज भी कर दिया गया। यानी एक तरह से ईरान की इकोनॉमी पे भी बड़ा हमला करने की बात इस समय अमेरिका कर रहा है। लेकिन इधर इजराइल से कुछ ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आई, हालांकि अनक्लासिफाइड तस्वीरें, मैं उस तस्वीर को वेरीफाई नहीं कर सकता, लेकिन जो चीज़ें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है उसके हिसाब से अगर आप बताओ तो ईरान ने बड़ा हमला इजराइल के अराद इलाके के पास किया, और अराद इलाके के पास जब ये मिसाइलें हिट हुई, कुछ तो इंटरसेप्ट कर ली गई लेकिन उनका मलबा गिरा और उससे अफरा तफरी का माहौल था। और जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, मधुरेंद्र जी एक जाने माने पत्रकार हैं, उन्होंने इस वीडियो को शेयर किया और उन्होंने क्या कुछ शेयर किया मैं चाहता हूं कि छोटा सा क्लिप, छोटा सा मंजर आप भी देखें। इन तमाम वीडियोस में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ईरान की मिसाइलें अभी भी इजराइल तक पहुंच रही हैं। अभी मैंने आपको प्रेस टीवी का भी वीडियो दिखाई कैसे 5-6 ड्रोन लगातार फिर छोड़े गए। चाहे आप सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस ले ले, वहां पे भी हमला हुआ। चाहे आप इधर बगदाद में जो ग्रीन जोन में अमेरिका का दूतावास है, जहां पे सीआरएम जो डिफेंस सिस्टम था वो डिप्लॉय था, वहां पे भी बड़ा हमला किया गया। और अलग अलग जगहों पे ईरान लगातार हमलावर है। इधर जो ईरान के सीनियर ऑफिशियल्स है, अब उनका सीज फायर को लेके बड़ा बयान ये निकल के सामने आया कि सीज फायर तभी पॉसिबल है जब अमेरिका सारे नुकसान की भरपाई कर दे। और इधर व्हाइट हाउस से खबर ये निकल के सामने आ रही कि व्हाइट हाउस के अंदर अब आपस में ही सरफुटौल का माहौल है। यानी आधे लोग डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में हैं, वो चाहते हैं कि जंग को खींचा जाए। आधे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जंग शुरू क्यों हुई, और शुरू हो गई लेकिन इसका एग्जिट प्लान क्या है, आप इस जंग से बाहर कैसे निकलेंगे, और तमाम अलग अलग और सवाल। और ऐसे हाल में दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबतें लगातार बढ़ती चली जा रही। इधर जो बेंजामिन नेतन्याहू है उसका भी पब्लिक अपीयरेंस ना के बराबर है, तो उसको लेके भी अटकलें लगाई जा रही। कई सारे लोगों ने तो यहाँ तक क्लेम कर दिया कि बेंजामिन नेतन्याहू मार दिया गया, लेकिन हालांकि ये खबरें अभी तक फेक है। कोई ऐसी सत्यापित तस्वीरें निकल के सामने नहीं आई। लेकिन हाँ, बेंजामिन नेतन्याहू भी कैमरे से गायब हो चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू भी कैमरे के सामने आके अपने आप को नहीं दिखा रहा। अब कहाँ छुपा है इस समय, इजराइल में ही है या फिर कहीं और चला गया, ये क्लासिफाइड नहीं है। लेकिन हाँ, इधर
हम सबको जिस चीज़ का इंतज़ार था वो खबर आई है और वो खबर बड़ी चौंकाने वाली है। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के सुनान इलाके में 10 बैलिस्टिक मिसाइलें मारी हैं। अब आप कहेंगे क्यों? तो कहानी ये है कि साउथ कोरिया में बाकायदा एक फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास होता है, फ्रीडम शील्ड, और इस सैन्य अभ्यास में अमेरिका भी शामिल होता है। अब अमेरिका साउथ कोरिया पहुंचता है, हालांकि साउथ कोरिया से ही थर्ड डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने छीन लिए, लेकिन जब पहुंचता है अमेरिका और वहाँ पे 2-4 बम फोड़ता है तो जो किम जोंग उन साहब है, इनको लगा यार ये चैलेंज दे रहा मुझे। मतलब आपने तो मीम देखे होंगे ना कि कोई अगर अमेरिकन गाली भी दे दे नॉर्थ कोरियन को तो ये जंग में कूद जाएगा और पहला ऑप्शन ही न्यूक्लियर है, देखा होगा आपने ना। अब कहानी है कि जैसे इन्होंने आपस में स्ट्राइक करके 10 बम फोड़े, नॉर्थ कोरिया ने 10 बैलिस्टिक मिसाइल चला दी और ये इनका धमाका साउथ कोरिया के सुनान इलाके में गया। अब ये खबर आपको फनी लग सकती है, लेकिन इसके पीछे की गंभीरता जब आप सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि कहां फंसाया नॉर्थ कोरिया ने। दरअसल साउथ कोरिया से थर्ड डिफेंस सिस्टम ले लिया अमेरिका ने और उसको लाकर मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय कर दिया, और इधर नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल मार के बता दिया कि देखो अब थर्ड है नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो साउथ कोरिया जो है अमेरिका के अंदर घुसेगा और कहेगा कि भैया हमको हमारा थर्ड डिफेंस सिस्टम दो वापस, खतरा है। और अगर ना दे अमेरिका मिडिल ईस्ट में बाकी देशों की हिफाजत के लिए तो फिर गद्दारी की बात, और अगर दे दे तो फिर इनका क्या होगा मिडिल ईस्ट में, जो दुबई, कतर, बहरीन, साइप्रस, सऊदी। तो एक तरह से नॉर्थ कोरिया ने जो 10 मिसाइलें चलाई, ये 10 मिसाइलें 10 बड़े झटके के तौर पे थी, भले ही इस चीज़ को कोई गंभीरता से समझे या ना समझे। खैर, तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद बहुत सारी अहम खबरों के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हो जाऊंगा। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दें। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी बात करें।